दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ईरान एम्बेसी और ईरान कल्चर हाउस से जुड़े कल्चरल काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने की, जबकि संचालन मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी ने किया। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। जज्बे की, मोहब्बत की जीती जागती मिसाल है और ये साबित होगा। बहुत मुबारकबाद आपको जन्मदिन की एंड थैंक यू सो मच फॉर यू हैव मिस्टर मोहम्मद अली रब्बानी साहब। दिस इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस टू सी यू हियर एंड वी नीड योर ब्लेसिंग्स। कोई बुराड़ी फलसफा डेयरी, पुरानी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहां जाकिर खान साहब ने मीटिंग प्रोग्राम्स लोगों को जोड़कर वहां के आपने एडवाइजरी मेंबर नियुक्त करके ना आपने जो है इसके चार में और बढ़ोतरी की है। बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए, आपने इनको चमकाया है। कहिए कि कमीशन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप हमेशा पूरा करेंगे। कमीशन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे दिल्ली में अमन कैसे रहे और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनकी हिफाजत कैसे हो, उनकी लड़ाई को किस तरीके से हम लड़े ताकि उनको हक मिल सके। ज़मीनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की वो हमारी बरकरार रहनी चाहिए। हम क्या काम कर रहे हैं और माइनॉरिटीज की जरूरत क्या है, उसके लिए हमने गुजारिश की आप यहाँ पे आए। ये आपका बहुत बड़ा, यूं कहिए कि दरिया दिली है कि आपने कमीशन में आकर कमीशन को इज्जत दी और एक नया अध्याय लिखा है कि कमीशन में आप जैसे कल्चर का मतलब जो आप हैं, जो देख रहे ईरान का कल्चर, उसको यहाँ पे आए और हमें बताए भी कि ईरान का कल्चर क्या कहता है हिंदुस्तान से। आपका एक कदम हमारे 1000 कदम आपके कल्चर की तरफ जाएंगे। जो आपकी तहजीब है, जो आपकी कैलोग्राफी है, जो आपकी पोएट्री है और जो आपके, उसमें सिर्फ ईरान और ईरान ही नजर आता। बहुत बहुत शुक्रिया। خیلی خوشحالم در یک روز میمون مبارک که همزمان هم شد با تولد جناب آقای ذاکر خان ریاست محترم کمیسیون اقلیت‌های دهلی خدمت شما رسیدیم. روز با افتخاری است برای بنده. بهشون تبریک عرض میکنم، هم زادروز تولدشون رو हिस्ट्री में नहीं देखा जा सकता है। और एक दूसरी अहम बात यह है कि इस कंट्री में आने वाले जितने भी बड़े सूफी शायर हैं उनमें से अक्सरियत की जो तादाद है वो ईरानियों की है, जो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने आके यहाँ पे मैसेज ऑफ पीस स्प्रेड किया इस कंट्री के अंदर। वो सब के सब ईरानी। همزیستی ادیان دو تا نشانه اصلی داره، یکی این که اون کشور در حال توسعه است و یکی این که عمده مردم اون کشور اهل دانش و علمند، چون تعصب، درگیری و منازعه ناشی از جهل و عدم توسعه و عقب افتادگی. किसी भी मुल्क में जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है या जिसे उर्दू में बकाए बाहमी कहते हैं, यानी चैन के साथ एक दूसरे के साथ रहना, ये तब मुमकिन होता है कि जिन्हें खुशहाली देखें और वहाँ के लोगों में किसी तरह का मजहबी तासुब डायलॉग हम शुरू कर सकते हैं। इसमें अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स अपने अपने व्यूज को एक्सचेंज करें और दूसरे हम कल्चरल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। On this occasion, just the importance in this coexistence between all the religions we need as a process of for development and also good education. I hope it will continue in the India, and so this is good experience between Iran and India also. Thank you. जो ईरान हाउस के कल्चर जो देखते हैं यहाँ का, ईरान कल्चर का जो उनका कल्चर हाउस है ईरान का, उसके काउंसलर साहब आए हुए थे और रब्बानी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो कमीशन में आए और यहाँ पे उन्होंने ईरान के कल्चर को साझा किया और हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। किस तरीके से जो इनका कहना है कि जो शायर जितने हुए बड़े बड़े और 70% जो है 70% के आसपास वो ईरानी कल्चर से, पर्शियन लैंग्वेज से प्रभावित थे। वो पर्शियन लैंग्वेज में अपनी शायरी की है
और उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी कमीशन के साथ में मिलकर वो इतना चाहते हैं और एक दूसरे को कल्चर को हम समझ सकें। आज यहाँ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में जनाब जाकिर खान साहब, चेयरमैन साहब दिल्ली प्रदेश, आपकी दावत पर आज यहाँ तशरीफ़ लाए थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी साहब, जो कल्चरल काउंसलर हैं ईरान में, नई दिल्ली में। तो चूँकि एक तरह से सकाफ़ती एक कल्चरल प्रोग्राम पे वो हमेशा इस पर आगे रहते हैं और भारत की संस्कृति, ईरान की संस्कृति, जो तहजीब है, कल्चर है, बोलचाल है, खान पान है, रहना सहना है, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो इन चीज़ों को रख करके एक मोहब्बत का एक पैगाम देने के लिए वो यहाँ आए थे चेयरमैन साहब की दावत पर। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो भी इस लायक हो कि चूँकि देखो दुनिया में लोग पढ़ने के लिए कहाँ नहीं आते, पूरी दुनिया में लोग जाते हैं सीखने के लिए, तहजीब सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। तो ऐसी जो है चेयरमैन साहब ने आपस में ये बात यही की है कि हम लोग, हमारे पास जो कुछ है आप सीखेंगे, आपके पास जो कुछ है उन्हें हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बार इस तरह जो है दिल्ली में, चूँकि एक तरह की माइनॉरिटी कमीशन है, इसमें हर मज़हब के लोग, काफ़ी मज़हब के लोग इसमें शामिल हैं। तो इसलिए एक तरह से हमारे चेयरमैन साहब ये चाहते हैं कि लोग जो है इनसे भी फ़ायदा उठाएँ। जैसे बहुत से फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो उसमें जैसे कि पेंटिंग वगैरह होती है, फिर ईरानी नक्काशी है, ईरानी की जो बहुत ज़्यादा इधर ईरानी कालीन वगैरह बनाने के तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं को आपस में शेयर करें। हाँ, तो ईरानी जो नक्काशी है ना, उसके हवाले से जो है एक तरह से चेयरमैन साहब ने उसका आगाज़ किया, उसकी पहल की है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जरिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग हुनरमंद बनिए और कुछ सीखिए। ये मकसद है और इससे मोहब्बत का, एक खुशी का एक पैगाम दिया, ये एक तरह से। इसलिए हम लोगों ने मुबारकबाद पेश करी है इस सिलसिले में।